एक बार शहंशाह अकबर के यहाँ उनका जो भंडार घर था, अनाजों का भंडार था आगरा में, उस भंडार गृह के जो अध्यक्ष थे पंडित दीनदयाल जी थे, और एक पठान, एक मुस्लिम जो था वह उस भंडार घर का उपाध्यक्ष था। जब किसानों के यहाँ अनाज तैयार होता तो ला करके अनाज किसान जमा कर देते, पुनः जब बुआई का समय आता तो वहां से आकर के लोग ले जाते। बहुत बड़ा भंडार घर था। एक बार योग से दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा। कई वर्षों तक जल वृष्टि नहीं हुई। लोग जो है वह भूख से मरने लगे। सब आकर के पंडित दीनदयाल जी के पास में निवेदन करने लगे कि हमारे बच्चे जो है वह सब भूखे मर जाएंगे, आप कृपा करें, कृपा करके अपने भंडार को खोल दें। लेकिन पंडित दीनदयाल जी महाराज जो थे वह राजा के अधीन थे। बादशाह की आज्ञा के बिना वह कैसे भंडार घर खोल सकते थे। एक दिन पंडित दीनदयाल जी महाराज जो थे वह यमुना जी के तट पर बैठे थे। यमुना जी के तट पर बहुत सारे बच्चे थे, एक महात्मा भी बैठे थे, और बच्चे ढेले जो है वह यमुना जी में फेंक रहे थे। ढेले उठा उठा करके यमुना जी में फेंक रहे थे। एक बालक ने कहा, मानव जब हाथ से पत्थर चलावे वह जावे 100 हाथ तक विलंब न लावत है। मनुष्य जब हाथ से पत्थर फेंकता है तो 100 हाथ दूर जाकर के गिरता है, देर नहीं लगता। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, पाथर वही विनीत गुलेल का पाक साथ 300 हाथ की दूरी पर गिरावत है। वही पत्थर जो है जब गुलेल का संग पा जाता है तो गुलेल में उस पत्थर को रख करके जब अनुसंधान किया जाता है तो 300 हाथ की दूरी पर जाकर के वह गिरता है। एक ने कहा कि उससे भी अधिक दूर पर गोली बंदूक से पठावत नर 1 मील 3 मील तोप से गोला पहुंचावत है। बोले संत भैया भूखे पेट में पवाए देखो, अन्न का गोला स्वर्ग लोक लो सिधावत है। सब अपनी अपनी बात कर रहे थे। तभी महात्मा ने कहा कि भैया भूखे पेट में भोजन करा करके देखो, वह अन्न का गोला जो है वह यहाँ कौन कहे, वह स्वर्ग लोक में तुमको पहुंचा देगा। भूखे को भोजन करा करके देखो, स्वर्ग तक पहुंचा देगा वह। यह सुन रहे थे सब बालक, लेकिन बालकों को इनका भाव समझ में नहीं आया। पंडित दीनदयाल जी ने जब सुना तो यह बात सुन करके उनका हृदय द्रवित हो गया, और पंडित दीनदयाल जी लौट करके आए। आकर के उन्होंने घोषणा कर दी कि जिसको जितनी इच्छा हो वह भंडार से अन्न ले जा सकता है। घोषणा कर दी। अब तो महाराज जितने भी किसान थे, अकाल पड़ा ही था, सब परेशान थे। अपनी अपनी बोरी पात्र लेकर के सब आ गए, अन्न भर भर करके ले जाने लगे। पठान जो था उपाध्यक्ष, वह गरज करके कहने लगा कि पंडित जो है यह सारा बादशाह का अन्न लुटा रहा है, चिंता मत करो, तुम सबकी हड्डियों को पीस करके इस बोरी में भरवाऊंगा। जितने वह गरीब थे मजदूर कहने लगे कि भैया
हम सबको चाहे इतनी यातना मिले लेकिन हमारे पंडित जी को कुछ ना हो, वह बड़े धर्मात्मा हैं। पठान एक मुस्लिम को साथ में लेकर के बादशाह के यहाँ गया और बादशाह के यहाँ जाकर के उसने यह बात बतला दी कि पंडित दीनदयाल ने आपके भंडार घर को खोल दिया, सब किसानों को लुटा दिया। यह सुनते ही बादशाह तिलमिला गया, क्रोध से उसकी आंखें लाल लाल हो गईं और उसने अपनी एक सेना की टुकड़ी को बुलाया और कहा, जाओ पंडित दीनदयाल जो है अगर वह भोजन कर रहा हो तो उसको पानी भी पीने का अवसर मत देना, वैसे पकड़ करके लेकर के आओ। शाही सेना पहुंची है। पंडित दीनदयाल जी महाराज जो हैं वह भगवान की सेवा कर रहे थे और भगवान को स्नान करा करके गीता का पाठ करने जा रहे थे। तब तक सैनिक जो हैं सब जूता पहने ही पंडित दीनदयाल जी के भवन में प्रवेश कर गए। पंडितानी जी ने कहा कि आप सब थोड़ी देर बैठो, जलपान करो, पंडित जी अभी पूजा करके आ रहे हैं। लेकिन कौन पंडितानी की बात सुनता। सैनिक सब पूजा घर में चले गए और पंडित जी को पकड़ करके हाथों में हथकड़ी डाल दिया। हथकड़ी डाल करके पंडित दीनदयाल जी को लेकर के चल पड़े दिल्ली के लिए। रास्ते में यमुना जी के तट पर सेना का शिविर लगा। पंडित दीनदयाल जी ने कहा कि नदी के तट पर एक मंदिर है, अगर सरदार कहता तो मैं गीता का पाठ नहीं किया था, गीता का थोड़ा पाठ कर लेता। एक हिंदू सिपाही था तो उसने सरदार से जाकर के कहा, सरदार ने कहा ठीक है, कड़ा पहरा लगा दो, हथकड़ी खोल दो इसकी। पंडित दीनदयाल जी जो हैं वह मठ में जाकर के गीता पाठ करने के लिए बैठे। लेकिन इधर जो है शाही दरबार में बड़ी विलक्षण घटना घटी। एक वृद्ध व्यक्ति जो है वह पीठ पर बड़ी विशाल बोरी लाद करके और बादशाह के महल में पहुंचा। सिपाहियों ने कहा कि कहां जा रहे हो? उसने कहा कि हम बादशाह के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो महाराज भगवत कृपा से सिपाहियों ने नहीं रोका और वह वृद्ध उसको लेकर के बोझ को सीधे बादशाह के समक्ष पहुंच गया। बादशाह ने पूछा, कौन हो, तुम्हारी इस बोरी में क्या है? तो वह वृद्ध व्यक्ति कहने लगा, घुन लागे बोरा जिन्हीं हित गए भराए, क्षुधित किसानों के सुंधान बन प्राण बचाए। बादशाह के समक्ष वह बोरा पटक दिया और उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि हे बादशाह, आपके भंडार घर में जिन अन्न में घुन लग गए थे उस अन्न को पंडित दीनदयाल जी ने किसानों को बांट दिया और उसी अनाज के बदले यह 7000 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। इन स्वर्ण मुद्राओं को आप ले लो और लेकर के हमें इसकी रसीद मुहर दस्तखत के साथ में चाहिए। बादशाह के मौलवी ने कहा, यह व्यक्ति जो है तो बड़ा मूर्ख लगता है, इतना धन लाद करके लेकर के आ रहा है आगरा से, कहीं लेकर के भाग जाता तो बड़े आनंद से इसका जीवन कट जाता। बादशाह ने कहा, नहीं, यह मूर्ख नहीं है, तो बड़ा ईमानदार है। उन मुहरों को गिनवा लिया, मुहर दस्तखत करके कागज रसीद जो है वह उस वृद्ध को दे दिया और बादशाह ने पूछा, एक बात बताओ, तुम बड़े ईमानदार लगते हो, तुम कौन हो? क्या तुम पंडित दीनदयाल के नौकर हो? उसने कहा, नहीं, वो हमारे मित्र हैं, मैं उनके प्रेम से उनके यहाँ रहता हूँ। बादशाह ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस वृद्ध व्यक्ति ने अपना नाम बताया, हमारा नाम चतुरे है।
अच्छा, बड़े दुबले पतले लगते हो, क्या पंडित दीनदयाल जो है वह तुमको खाने वाने को नहीं देता है क्या? तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि सेवक के इस स्वागत पे वह हमको खाने के लिए दूध का कटोरा देते हैं, माखन मिश्री खिलाते हैं और कभी बहुत अनुग्रह करते हैं तो कुछ बादाम मेवा भी दे देते हैं कभी कभी। अच्छा अच्छा, इसीलिए तुम इतने दुबले पुतले हो। एक काम करो, तुम हमारे यहाँ सेवा करो रह करके। उस व्यक्ति ने कहा कि हम आपके यहाँ सेवा नहीं कर सकते। क्यों हमारे यहाँ नहीं रह सकते? तब उसने कहा कि आपके यहाँ दया नहीं है। बादशाह ने कहा क्या हम इंसान नहीं हैं? उस व्यक्ति ने कहा आप इंसान तो हैं, लेकिन आपको इंसान की पहचान नहीं है। यह बात सुनकर के बादशाह बड़ा प्रभावित हुआ और बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाया और कहा कि तुरंत हमारी शाही सेना लेकर के और उस शाही सेना में हमारी हाथी जिस पर हम बैठ करके सोने का छत्र लगा है यात्रा करते हैं उसको लेकर के जाओ और जाकर के आदर पूर्वक इस पर पंडित दीनदयाल जी को बिठा करके लेकर के आओ। शाही सेना वहां से रवाना हुई है। इधर पंडित जी जो है वह गीता का पाठ कर रहे थे, तभी दूर से शाही सेना दिखाई पड़ी। दूरबीन लगा करके देखा तो सैनिकों ने कहा कि यार इसमें बादशाह की हाथी भी है, लेकिन वह तो खाली है। तब तक समीप में पहुंचा। सेनापति ने पूछा कि पंडित दीनदयाल कहाँ हैं? उस पठान ने कहा कि क्या हमारे ऊपर भरोसा नहीं था? जो आप इतनी बड़ी सेना लेकर के आए, कहो तो अभी उनका सर काट करके लाऊं। सेनापति ने कहा उनका सर नहीं, उनके चरणों को पकड़ करके माफी मांगनी है। बादशाह ने कहा है कि सम्मान पूर्वक पंडित दीनदयाल को लेकर के आओ। सेनापति गया है, चरणों को पकड़ लिया है और कहा कि आप कृपा करके दिल्ली चले, हम सबसे बड़ा अपराध हुआ। हाथी पर बिठा लिया, बिठा करके बादशाह के पास ले गया और महाराज उस पठान को कोड़ों की वर्षा हुई है, बहुत पिटाई हुई। पंडित दीनदयाल जी जो है वह बादशाह के समक्ष पहुंचे। बादशाह ने कहा कि पंडित जी हम सबसे बड़ा भूल हो गया, हम आपको पहचान नहीं सके। और पंडित दीनदयाल जी को वह मुहरों की रसीद दिखाई। आपने जो यह मुहर भेजे थे वह हमें प्राप्त हुआ है। आपका सेवक कोई आया था चतुरे नाम का। यह सुनकर के पंडित दीनदयाल जी की आंखों से अश्रुबिंदु निर्झरित होने लगा। बादशाह ने कहा क्या बात है? पंडित दीनदयाल जी ने कहा कि वह हमारे सेवक नहीं, वह तो हमारे स्वामी थे। वह चतुरे नहीं, वह तो चतुर्भुज थे, भगवान चतुर्भुजनाथ थे। वह कृपा करुणा करके आए थे। पंडित जी महाराज रोने लगे। सब आपस में चर्चा कर रहे थे। पंडित दीनदयाल जी से पंडित दीनदयाल जी ने कहा कि वाह रे प्रभु, आज जो है आप अपने भक्त के कारण सेवक भी बन गए। स्वार्थ के स्वामी सबे जग में दीन दयाल,
मेरे स्वामी अकारण करुणा सिंधु कृपाल। जगत में जितने स्वामी हैं सब स्वार्थ के हैं। हे प्रभु, आप हमारे स्वामी हैं, अकारण आपने कृपा की है। भगवान जो है वह शरणागत वत्सल है। आज दया का भाव रखने के कारण भगवान ने पंडित दीनदयाल जी की मान की रक्षा की, उनकी प्रतिष्ठा को बचाया। दया क्या है? धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब तक घट में प्राण। जब तक शरीर में प्राण रहे, दया का भाव बना रहे। आज भक्ति माता के इस दीन दशा को देख करके श्री नारद जी महाराज द्रवित हो गए।